अब दूसरा सवाल है संकेंद्री वृत्त। संकेंद्री मतलब होता है जितने भी वृत्त को हम खींचेंगे वह उसका केंद्र जो है एक ही होना चाहिए। जो भी 4 5 6 1 2 जितना भी खींचना है वो संकेंद्री, यानी वृत्त के अंदर वृत्त होता है और यहीं पे छल्ला या रिंग का निर्माण होता है और इसका क्षेत्रफल भी पूछे जाते हैं। तो संकेंद्री वृत्त इसी को कहते हैं, वृत्त के अंदर वृत्त, और दोनों वृत्त का केंद्र जो है एक ही होते हैं, अलग नहीं होते हैं, तो इसे संकेंद्री बोला जाता है। तो एक वृत्त बड़े होंगे और एक वृत्त छोटे होंगे। तो 2 नंबर में है कि हमको कहता है 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए, पहले खींच देना है, वृत्त का ही जरूरत है, बिना सोचे जो है 4 सेंटीमीटर का हम लोग वृत्त खींच दिए। अगर ये त्रिज्या इधर लिए हैं तो इधर इसी के सिद्ध में हमको वाय बिंदु की जरूरत होगी। वो जब भी हम पेपर पे बनाएंगे तो ये ध्यान रखना है, अगर ये देना है तो वाय बिंदु इसी के सिद्ध में आएगा या इधर भी इसी के सिद्ध में आएगा। यहाँ कहीं पर बिंदु नहीं रखना है क्योंकि यही मिलान हमारा रचना का मुखाधार है, ये ध्यान हमेशा रखना है, ये होना चाहिए। अब यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और दूसरा है 6 सेंटीमीटर। चलिए 6 सेंटीमीटर का वृत्त भी खींच लिए। तो यहाँ पे सुई रख के 4 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे और पूरा घुमाएंगे, फिर ये पूरा घुमाएंगे, तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर का जो है वृत्त बन के रेडी हो गया। अब इसी के सिद्ध में यहाँ पर जो है ये पूरा 6 cm लिख देना। तो यहाँ से यहाँ इसकी त्रिज्या। अब देखिए और तो कुछ हमें दिया नहीं गया है, कहा कि आपको खींच देना है, तो क्या दिक्कत है हमको? तो इस वृत्त के बाहर ये बिंदु तो उपस्थित है ही, सीधी सी बात है, नाम लिख देना है यहाँ पे। मान के चलिए ये ए लेते हैं, ये बी लेते हैं। तो अब देखिए ये हमारा बाह्य बिंदु बन के रेडी हो गया। अब इसी बिंदु से इस वृत्त पर हमको खींचना है। वृत्त के बाहर केंद्र और ये बाह्य बिंदु मिल गया तो आप उसको क्या करना है? समद्विभाजित करना है और कुछ नहीं करना है। मिल जाए आंख बंद करके समद्विभाजित कीजिए और केंद्र मान करके वृत्त को खींचिए, दोनों बिंदु से होके गुजरेंगे तो वह हमारा प्रतिच्छेदित बिंदु प्राप्त कर देंगे और वो बराबर दूरी। तो यहाँ पे क्या करना है? वो भी हमको प्राप्त हो गया, ये रेखाखंड हमको मिल गया। अब OB को समद्विभाजित करना है तो आधा से बेसी चाप लेना है और घुमा देना है इधर से, फिर यहाँ से रखेंगे तो कटिंग होगा। तो इसको जो है बिंदु का नाम दे देंगे PQ। इसको क्या करना है? मिला देना है सिद्ध में और ये तीर लगा देना। अब यहाँ केंद्र ये हमारा O', जैसे केंद्र हुआ दूसरा वृत्त तैयार। अब यहाँ सुई रखेंगे, यहाँ इसको जो है प्रतिच्छेद करेगा ही और ऐसे गुजरेगा। जब ऐसे गुजरेगा तो ये कटिंग जो होगा पहला वृत्त और जो अभी हम लोग ने समद्विभाजित करके जो बनाए हैं वह वृत्त जहाँ कटिंग करेगा, 2 जगह करेगा, कोई भी वृत्त से अगर बाहर से जाएगा ऐसे कटिंग होगा। तो यही हमारा जो है स्पर्श बिंदु होते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग नाम दे देना है, तो CD दे देते हैं। तो इसको जो है मिला देना है और ये हमारा बन के रेडी हो गया। यानी BC और BD जो होगा माप लेंगे, माप करके मान के चलिए 4.5 आया, 4 पॉइंट, और ये मिलना जरूरी है। ये अगर नहीं मैच होता है तो कहीं ना कहीं जो है वो हमारा रचना में गड़बड़ी होगा। तो ये हो गया संकेंद्री के लिए। बाहर बिंदु हमको चाहिए, वृत्त का केंद्र चाहिए, समद्विभाजित करना है और वृत्त खींचना है। पहले वृत्त को वह कटिंग करेगा ही, वही 2 प्रतिच्छेद बिंदु हमारा स्पर्श रेखा हो जाएंगे। अब है 3 नंबर में कहता है कि एक वृत्त 3 सेंटीमीटर का खींचिए। अच्छी बात है, ये तो हमको चाहिए ही चाहिए, दिया हुआ ही है। 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचते हैं, ये केंद्र होगा ही। अब कहता है कि
दो बिंदु लीजिए, ये व्यास जो है दोनों ओर आपको बढ़ाना है, हमको तो बाहर ही निकलना है, अच्छी बात है। कहता है इधर भी बिंदु, हमेशा इसी के सिद्ध में मान के चलिए पी लेना है और इसी के सिद्ध में हमको क्यू लेना है। अब ये माप करके लेना है, पहले तो किरण खींच देना है जहाँ तक जाए, उसके बाद माप करके। अब ये हम पहले ही 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच चुके हैं। अब कहता है कि बाहर P और Q दो बिंदु लीजिए जो केंद्र से जो है 7 सेंटीमीटर का दूरी पर हो। तो पहले से 3 है, या 7 यहीं से करेंगे तो आगे 4 जाएगा। तो चलते हैं, यहाँ कटिंग करेगा और यहाँ भी कटिंग करेगा। तो ये हमारा, अब आप ही बताइए, दो बिंदु दिए हैं तो दोनों से स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो कहने का मतलब OP को समद्विभाजित करना है, वृत्त खींचना है। हमको तो बाहर केंद्र से बिंदु मिल गया, अब कोई जरूरत थोड़ा है, अब तो वृत्त खींचने की बारी है। वृत्त का केंद्र खोजना है समद्विभाजित करके, केंद्र जहाँ समद्विभाजक और ये रेखाखंड प्रतिच्छेद करते हैं वही बिंदु होगा, उस वहाँ पे रख करके वृत्त को खींच देना है। तो OP है तो इसको भी समद्विभाजित करके वृत्त खींचना है, तो पहले इसका ही काम कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है यहाँ से यहाँ 7 cm है, लिख देना है। अब जब इसको समद्विभाजित करना है तो फिर वही काम करना है, आधा से अधिक चाहिए ही, नहीं तो बराबर कैसे होगा, बराबर चाहिए नहीं न होगा, यहाँ नहीं न होगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा या बराबर से अधिक लेना ही पड़ेगा तो ही ये सेंटर का निर्माण होगा। अब यहाँ पे फिर प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, नाम रख देना है RS, जो रखना है। अब ये मिला देना है, यहाँ पे मान के चलिए आया, यहाँ सुई रखेंगे, फिर वृत्त का निर्माण होगा। पहले इसका काम तमाम कर लेंगे। ये कटिंग बिंदु हमारा होगा, ये भी रख दीजिए नाम और इसको मिला दीजिए, बाहर हो गया। ये हमारा AP और BP जो है बराबर हो जाएंगे, मान के चलिए 7 cm आया, जो आगे लिख देना है नाप करके। तो ये 7 cm हो गया। अब ये आधा का, अब इधर भी करना है वही काम, OQ को समद्विभाजित करना, बाहर मिल गया, बस खेल खत्म है। अब इसको भी समद्विभाजित अगर करेंगे तो यहाँ से इधर होगा, फिर ये कटिंग होगा। तो यहाँ पे भी फिर नाम रखेंगे, ये CD ले लेते हैं। अब ये कटिंग होगा, यहाँ कटान बिंदु जहाँ होगा इसको भी केंद्र अब मानेंगे, तो केंद्र के लिए O' मान लीजिए। अब यहाँ पे भी केंद्र का नाम देना है, तो इसको भी अब कोई और नाम लेना है, तो O" दे दीजिए, ताकि ये ध्यान रहे कि हमको यह जो है वृत्त का केंद्र बनता है, इसीलिए इसको O में ही नाम लेना है। ये O है, ये दूसरे वृत्त का है और ये तीसरे वृत्त का। अब इस यहाँ पर जो सुई रख कर फिर प्रतिच्छेद करेंगे, तो ये केंद्र से होकर के ये बाह्य बिंदु से मिलते हुए आएंगे। फिर ये कटिंग बिंदु और ये बाह्य बिंदु, ये नाम रख देना है और इसको मिला देना है। तो हम देख रहे हैं कि जो भी काम कर रहे हैं, बस बाहर बिंदु स्थित है उसको मिला देना है, उसको समद्विभाजित कर देना है। इस रचना की कहानी इतनी सी है। अब चलते हैं आगे। अब है 60 डिग्री के कोण पे झुका है, आप ही बताइए। ये अब स्पर्श बिंदु अगर ये है हमारा, ये 60 डिग्री है, ये केंद्र से तो बन जाएगा ही जाएगा। अब ये 60 डिग्री है तो ये ऑटोमेटिक हमारा 120 डिग्री होगा, ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री। आंख बंद करके दे देंगे, यहाँ पे कोई संचय नहीं रखेगा, आंख बंद करके 90। अब देखिए ये चक्रीय चतुर्भुज में ये और ये दोनों कोण पता है और ये आपको दे दिया जाता है, तो इस कोण की माप नहीं निकाल सकते हैं। आमने सामने का कोण का योग 180, इसके भी अगर ये आधा करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। इस पर बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, तो हमको क्या करना है, इसमें कोण का निर्माण करना। तो पहले वृत्त हमको दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर का है, तो 5 सेंटीमीटर का हमको वृत्त खींच लेना है। ये केंद्र होगा ही और ये दूरी जो है हमको 5 सेंटीमीटर है। अब हमको है कि
कोण का निर्माण करना है तो यहाँ पर के हम ये नाम दे देते हैं, वो होगा ही। अब हमको जो है, अब यहाँ पर 60 डिग्री बाहर जो है 60 डिग्री लेंगे तो केंद्र पर जो कोण बनेगा वो हमारा 120 डिग्री। तो यहाँ पर के चाप भर के काटेंगे, एक बार में 60 जाएगा, दो बार में 120 जाएगा। तो ये कोण जो है यहाँ पे नाम दे देंगे। अब हमारा एक कोण यह 120 डिग्री बन गया। अब क्या करना है, यहाँ पे तो ऑटोमेटिक 90 डिग्री है, यहाँ पर भी बिना कहे यहाँ 90 डिग्री ड्रॉ कर देना है। कोण में कोई चिंता की बात नहीं है। ये दिया है सामने वाला कोण पता है, ये तो ऑटोमेटिक हर वक्त पता ही रहता है। तो जब इसको 90 डिग्री काटेंगे, कोण बनाएंगे, एक यहाँ एक, फिर जो है फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ कटिंग होगा, तो ये ऐसे गुजरेगा। नाम दे देंगे, एक्स ले ली, कुछ भी ले लीजिए। फिर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाना है तो ये चाप काटना है, ये 60 120, फिर कटिंग होगा। इसको जो है फिर ये जहाँ पे कटिंग होगा यही हमारा बाह्य बिंदु कहलाएगा। तो इस बाह्य बिंदु का नाम अगर डी देते हैं तो ये हमारा ऑटोमेटिक 60 डिग्री का हो जाएगा। इसमें हो सकता है 60 डिग्री के अतिरिक्त आपको 90 डिग्री दे दे, यानी कोई भी देगा तो आप ये इसी के अनुसार ये कोण ड्रॉ का। अगर ये 90 हमको देता है, ये अगर 90 देता है तो ऑटोमेटिक है ये कितना बनेगा, तो यहाँ भी 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। ये केंद्र पर भी हमें अगर ये 90 देता है 90 डिग्री तो ऑटोमेटिक है ये हमको तब कितना का ड्रॉ करना होगा, काटेंगे एक बार दो बार, फिर ये पुनः होगा, तो ये 90 डिग्री का कोण हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। फिर यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, फिर यहाँ 90, इस तरह से ये ऐसा बन जाएगा। फिर ये 90 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा कोण वाले में कोण का निर्माण करना है और केंद्र के कोण बनाने, केंद्र का कोण बनाना पड़ता है। केंद्र का कोण बाह्य बिंदु पर झुकी जो कोण दिए रहते हैं वो 180 में से उसको घटा करके जितना भी बचेगा वहाँ पर कोण ड्रॉ कर देंगे और ये स्पर्श बिंदु पर दोनों जो होते हैं 90 डिग्री का ही कोण बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।